गोल्डीलॉक्स और तीन भालू। एक छोटे से शांत गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उसी गांव में गोल्डीलॉक्स नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसके सुनहरे घुंघराले बाल, नीली आंखें और हमेशा मुस्कुराता चेहरा था। उसे जंगल में घूमना, चिड़ियों की आवाज सुनना और तितलियों को उड़ते देखना बहुत पसंद था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, जंगल के रास्ते से ही जाना और बिना पूछे किसी के घर के अंदर मत जाना। गोल्डीलॉक्स हमेशा कहती। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। एक दिन सुबह गोल्डीलॉक्स अपनी नीली फ्रॉक पहनकर जंगल घूमने गई। चलते चलते वो रंग बिरंगे फूल देखने लगी। तभी उसने एक चमकती हुई तितली देखी और उसके पीछे पीछे जंगल में बहुत अंदर तक चली गई। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा सुंदर घर दिखा। घर की छत लाल थी, खिड़कियों पर फूल लगे थे और चिमनी से धुआं निकल रहा था। गोल्डीलॉक्स ने दरवाजा खटखटाया। हेलो, क्या कोई घर पर है? उसने पूछा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा खुला था। गोल्डीलॉक्स धीरे से अंदर गई। घर बहुत साफ और आरामदायक था। मेज पर तीन कटोरे रखे थे जिनमें दलिया था। गोल्डीलॉक्स को भूख लगी थी। उसने पहले कटोरे का दलिया चखा। ये बहुत गर्म है। उसने कहा। फिर उसने दूसरे कटोरे का दलिया चखा। ये बहुत ठंडा है। फिर उसने छोटे कटोरे का दलिया चखा। वाह, ये तो बिल्कुल सही है। उसने पूरा दलिया खा लिया। दलिया खाने के बाद गोल्डीलॉक्स ने तीन कुर्सियां देखी। पहली कुर्सी बहुत सख्त थी, दूसरी बहुत नरम थी, छोटी कुर्सी उसे सबसे अच्छी लगी। वो उस पर बैठ गई। तभी छोटी कुर्सी टूट गई। ओह नहीं। गोल्डीलॉक्स बोली। अब उसे नींद आने लगी। वो ऊपर कमरे में गई जहां तीन बिस्तर थे। पहला बिस्तर बहुत सख्त था, दूसरा ठीक नहीं था, लेकिन छोटा बिस्तर बहुत आरामदायक था। ये तो बिल्कुल सही है। उसने कहा। गोल्डीलॉक्स कंबल ओढ़कर सो गई। थोड़ी देर बाद घर के मालिक वापस आए। वे थे पापा भालू, मम्मी भालू और छोटा बेबी भालू। उन्होंने देखा कि किसी ने उनका दलिया खाया था। फिर उन्होंने देखा कि बेबी भालू की छोटी कुर्सी टूट गई थी। वे जल्दी से ऊपर कमरे में गए। बेबी भालू जोर से बोला। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। गोल्डीलॉक्स की आंख खुल गई। उसने तीनों भालुओं को देखा और डर गई। फिर उसे अपनी मां की बात याद आई। वो जल्दी से उठी और बोली। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिना पूछे आपके घर में नहीं आना चाहिए था। मैंने आपका दलिया खाया, कुर्सी तोड़ी और आपके बिस्तर पर सो गई। तीनों भालू एक दूसरे को देखने लगे। मम्मी भालू मुस्कुराई और बोली। सच बोलने के लिए धन्यवाद। बेबी भालू बोला। मुझे अपनी कुर्सी का दुख है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। पापा भालू बोले। अच्छी बात यह है कि तुमने अपनी गलती समझ ली। गोल्डीलॉक्स ने वादा किया कि वो अब कभी बिना पूछे किसी के घर में नहीं जाएगी। अगले दिन वो लकड़ी और नया दलिया बनाने के लिए जई लेकर आई। उसने बेबी भालू की कुर्सी ठीक कर दी। भालू उसकी सच्चाई और अच्छे व्यवहार से बहुत खुश हुए। धीरे धीरे वे सब अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन के बाद गोल्डीलॉक्स हमेशा दूसरों की चीजों और घर का सम्मान करने लगी। Like, comment, and subscribe.